माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। एक नए वचन के साथ हम आपके सम्मुख में आए हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों से भर दे, आपके जीवन को हरा भरा कर दे। आज का वचन में हम जाएंगे लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 5 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम जब इस संसार के अंदर में रह रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की तकलीफें, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के कष्टों से होते हुए हम चलते रहते हैं और ये हमारे डेली लाइफ का एक भाग है। लेकिन जब हम मसीह को पा लेते हैं तो इस समस्या के बीच में हमारे जीवन में एक बात जो हमको हर समय आगे बढ़ने के लिए सहायता करती रहती है, वह है हमारा विश्वास। और जब हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, हमारे जीवन में विश्वास की कमी हो जाती है, त्यों ही हम यीशु मसीह से दूर भागने लगते हैं और बहुत सारी बातों का इनकार करते हैं। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में परमेश्वर ने एक अन्य जाति के व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था अब्राहम। ये अब्राहम चांद, सूरज और सितारों को पूजने वाला व्यक्ति था। ये मूर्ति पूजा करता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बुलाया ताकि वो अपनी सेवा करवा सके। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि ये अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो उससे कहा कि मैं तुझे एक बहुत बड़ा राष्ट्र का पिता बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तुझे उस जगह में जाना है जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, विश्वास हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी जय को लेकर आता है और आपको अपने विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दिखाऊंगा तो अब्राहम ने उससे नहीं पूछा, अब्राहम ने ये नहीं कहा कि प्रभु तू मुझे कहाँ ले जाएगा, कैसे बताएगा और क्या करेगा, वहां पर पानी मिलेगा कि नहीं, वहां पर मेरे बच्चे किस प्रकार खाएंगे, मेरे परिवार के लोग किस प्रकार रहेंगे। कुछ भी अब्राहम ने नहीं पूछा, पर अब्राहम विश्वास से चला। अब बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने देखा कि उसके जीवन में विश्वास है और विश्वास कर रहा है, तो परमेश्वर ने अपने लेखे में अब्राहम का नाम धर्मी गिना। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आप जो भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरे हों, परमेश्वर आपके साथ में है। आपको विश्वास करना है, प्रभु आपके ऊपर दृष्टि कर रहा है, आपको विश्वास करना है। हमें इन अंतिम दिनों में अपने विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हम विश्वास में कमजोर ना होने पाए। हाँ, हमारे जीवन में समस्या है लेकिन हमारा विश्वास मजबूत है। हाँ, हमारे जीवन में फाइनेंस की कमी है लेकिन हम विश्वास में अमीर हैं। हम हर एक विषय में जैसे अपने विश्वास को मेरे प्रिय संभाल कर रखने पाए, ये मेरी प्रार्थना और दुआ है। जिस प्रकार पौलुस प्रेरित कहता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपने विश्वास को खतरे में जाने ना दिया, मैंने अपने विश्वास को नष्ट होने ना दिया, लेकिन मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मेरे प्रियो, ऐसा ही होने पाए कि हम भी अपने विश्वास की रखवाली करने पाए जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया है, जिस विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, जिस विश्वास में हम आगे बढ़ते जाते हैं और स्वर्ग के वारिश होने वाले हैं, उसी विश्वास को मेरे प्रियो हमें थामे रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जिस प्रकार प्रेरितों ने कहा कि हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, मैं भी प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में भी प्रभु ऐसा विश्वास बढ़ाए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु तू महान है, तू सामर्थ्य है। प्रभु हमारे जीवन में जब तू देखता है प्रभु तो हमारे जीवन में कमजोरी पाई जाती है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में हमारे विश्वास की कमी को प्रभु जी तू दूर कर और विश्वास में मजबूत होने के लिए तू सहायता प्रदान कर। हमारे जीवन में प्रभु जी ब्लेस कर। जितने भाई बहन कमजोर है प्रभु, उनके विश्वास को तू बढ़ा दे। ये यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड।